ए वक्ता का चयन करवाक चाहिए, प्रथम गुण। दोसर विशेषता वैष्णवो, वैष्णव हेबाक चाहिए। राम जी का भक्त है, भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, श्री लक्ष्मी नारायण का भक्त है, देवादिदेव भोलेनाथ का भक्त है। एहन जे वैष्णव है, एहन वैष्णव वक्ता का वर्ण करी, ये दोसर गुण। तेसर गुण विप्र होबाक चाहिए। विप्र का मतलब ब्राह्मण। अच्छा, ब्राह्मण विप्र का ब्राह्मणों कहल जाय छे, द्विज सेहो कहल जाय छे और विप्र सेहो कहल जाय छे। तीन तीन टा नाम किया पर बहुत ध्यान से सुनो, एक बार प्रेम से कहियो तो जो न बोले सो नमक हराम, अन्यथा नहीं ले, ये हमने कही छी। हमारा विद्या जी में एक महात्मा जी छथिन, ओ ये बात के कहते रहे छथिन बरोबर, जय श्री राम जो न बोले सो नमक हराम। ता ये तो नमक हरामी ने प्रेम से राधे राधे। तो विप्र का, विप्र में अंतर की, विप्र किनका कहल जाय छे, कहे छथिन जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्काराद्विज उच्यते विद्याभिर्च भवेद विप्रस्त्रिभिः श्रोत्रियमुच्यते। ये पद्म पुराण ये दिव्य श्लोक थी। और एकटा समाज में चलल है कि जन्मना जायते शूद्रः, मनुष्य जन्म से जे छै से शूद्र होइ छै। बिल्कुल कपोल कल्पित पाठ थी, बहुत गलत बात। देखो जन्म से क्यों शूद्र नहीं होइ छै। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के द्वारा जे बालक का जन्म है छे वो ब्राह्मण कहलावे छै। क्षत्रिय और क्षत्राणी के द्वारा जे बालक का जन्म है छे वो क्षत्रिय कहलावे छै। वैश्य और उनकर पत्नी के द्वारा जे बालक का जन्म है छे वो वैश्य कहलावे छै। तेना शूद्र और शूद्राणी के द्वारा जे बालक का जन्म है छे वो शूद्र कहलावे छै। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी का संसर्ग से जे पुत्र का जन्म होइ छे वो निश्चित रूप से ब्राह्मण कहलावे छै। जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः, ब्राह्मण बुझबाक चाहिए। तहिना क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय बुझबाक चाहिए, तहिना वैश्य के लिए वैश्य बुझबाक चाहिए, और तहिना शूद्र जे छथि हुनका लेल शूद्र बुझबाक चाहिए। चारों बात बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहल छै। और जखन सकुशल ओइ बालक के जन्म भ जाय छै तो महाराज समयानुसार ओइ बालक का मुंडन यज्ञोपवीत संस्कार करबाक चाहिए। और जहन वो ब्रह्म दीक्षा से युक्त भ जाय छै, यज्ञोपवीत से संस्कारित भ जाय छै, तो ब्रह्मचर्य का पालन करैत दिव्य समर्थ गुरु का आश्रय लय, जे संपूर्ण शास्त्र पुराण वेद वेदांत आदि उपनिषद का जे दिव्य ज्ञान प्राप्त कय खूब विद्वान भ जाय छै, हुनका विप्र कहल जाय छै। जन्म से ब्राह्मण और जन यज्ञोपवीत संस्कार भ जाय छै तखन द्विज, और जखन ओ समर्थ गुरु के पास रह के संपूर्ण शास्त्र पुराण के पढ़ि लिख के महान प्रकांड विद्वान भ जाय छै, हुनका कहल जाय छै विप्र। जन्म से ब्राह्मण, यज्ञोपवीत संस्कार भेला के बाद द्विज, और दिव्य ज्ञान प्राप्त कैला के बाद विप्र कहलावे छै। तो एहन जे विप्र छथि, विप्र का वर्ण करबाक चाहिए व्यासपीठ पर। और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जे वेद शास्त्र में जिनकर विशुद्ध बुद्धि छै, कठिन से कठिन बात का जे एकदम सहजता से समझावे में बुझावे में जे कुशल छथि, एहन वक्ता का चयन करबाक चाहिए। और दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत दे में परम कुशल है। कोनो भी बात का इतने सुंदर ढंग से समझा दैत, हमारा बुद्धि में बैसा दैत, जो बात बड़ी सहजता से हम बुझली। और धीरो, धैर्यवान हेबाक चाहिए वक्ता के अंदर। और निष्प्रिया, अंतिम बात, हुनका अंदर जे छै से स्पृहा नहीं है, धन के प्रति विशेष आसक्ति नहीं। ई नहीं जे कथा कहत कहत कोने एहन काज करे जैसे खूब चढ़ोतरी आवा। एहि तरह के आइ काल्हि नाटक कथा वार्ता करे वाला जे कथावाचक छथि खूब करऽ लगला है, और उनकर गाड़ियों खूब चलै छै। खूब तबला आर्गन हारमोनियम बाजल, ओहिमे खूब हम अहाँ नचै छी, और नाचि कऽ खूब जे छै से महाराज आब तऽ पहिने कृष्ण जन्म होइ छलै, आब कृष्ण जन्म के साथ साथ सुखदेव स्वामी जी के स्वरूप बनायल जाय छनि, वामन जी के चरित्र स्वरूप बनायल जाय छनि। तो महाराज अनेक अनेक रोज एकटा के झांकी निकले, और झांकी के माध्यम से सबसे माइक में अनाउंसमेंट कल जाय छै कि देखो जिनका जिनका किछु चढ़ेबाक या भगवान के चरण में समर्पित करबाक या आराम से अहाँ सब आओ, आराम से दक्षिणा चढ़ाओ। एहि तरह के जे आइ काल्हि नाटक होबऽ लागल कथा के माध्यम से,
एहन जे वक्ता छथि हुनका से दूर रही। और अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणा पाखंडवादिन, जे स्त्रैण्य पुरुष छथि, जे अपना जीवन में स्त्री का महत्व दै छथिन, स्त्री के बात पर इशारा पर चलै छथि, एहन अनेक धर्म विभ्रांता, अनेक धर्म में जिनकर बुद्धि भ्रमित छै, कखनो ओहि धर्म के मानलहुँ, कखनो ओहि धर्म के मानलहुँ, अनेकों धर्म में जिनकर बुद्धि लागल छनि, पाखंडवादी ना जी पाखंडवादी छथि, एहन व्यक्ति यदि सुख शास्त्र कथोच्चारे, भले ही श्रीमद् भागवतक कथा क्या न कहत है, तो त्याज्यास्ते यदि पंडिता, यदि ओ पंडितो छथि तो उनका परित्याग कऽ दी, अन्यत्र और भी जे कियो छथि तो हुनका से दूर रही। एहि तरह के वक्ता के विशेषता के बतेलखिन है। और आप कहे छथिन जे वक्ता व्यासपीठ पर बैसत हुनका प्रति भावना केहन हेबाक चाही। तो सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदः, एतत् कथा प्रकाशेन मत ज्ञानम विनाशयः। सुखरूप प्रबोधज्ञ साक्षात सुखदेव भगवान अयला हमरा एठाम व्यासपीठ पर विराजमान छथि, हाथ जोड़ के करवत निवेदन करी, हे सुखदेव भगवान, दिव्य अपन बुद्धि के द्वारा भगवत कृपा से दिव्य एहन दिव्य मंगलमय कथा करू कि हमार जीवन के जतेक अंधकार अज्ञान रूपी अंधकार अछि, ओ अज्ञान रूपी अंधकार तिमिर सदा सर्वदा के लिए समाप्त भ जाए, दिव्य ज्ञान हमरा अंदर प्रकट हुआ, और जे जगत के जगदीश भगवान छथि हुनका में हमर बुद्धि स्थापित भ जाए, एहन कृपा करू। एहि तरह से सुख रूप मान हुनका प्रणाम करी। और अब कहे छथिन जे व्रत सुने वाला छथि हुनका नियम की लेबाक चाही, तो नियम के बारे में बतबै छथिन। उपोष्य सप्तरात्रंबे शक्ति से श्रृणुयात तदा, यदि अहाँ लग शक्ति या सामर्थ्यवान छी, शरीर हृष्ट पुष्ट या, तो 7 दिन 7 रात अहाँ जे छै से बिना अन्न जल लो, एहि सब पृथक भय, एहि सब तो किछो नहीं लिया, मतलब निराहार भ के जे छै से भगवानक कथा सुनी। यदि सामर्थ्य नहीं देने छथि और लीवर अहाँ के मजबूत यऽ तो घृतम पानम, घृत पान करू, घी पी लिया एक बेर भरि दिन में। आप घी एते नहीं पान करो कि महाराज हर समय कान पर जे छै से जनेउए चढ़ल रहा, सावधान, एते के पीबू जैसा हम पचा सकी। क्यों कहे छथिन जे घी नहीं पचा सके छी, हमर लीवर जे छै से कमजोर यऽ, तो पयः पानम, पया मतलब दुग्ध पान करी, दुग्ध पान करी एक बेर भरि इच्छा और दुग्ध पान कऽ के रही, पर दुग्धो ने हमरा बचैया पचैया। तखन कहे छथिन फलाहारे न वा भाव्यम एक भुक्ते न वा पुनः, तखन फलाहार करी, प्रेम पूर्वक फलाहार करी। कहे छथिन सरकार एक बेर फलाहार कैला से हमर पेट नहीं भरे, बहुत आदमी छथि हमरा बार बार फलाहार चाहिए, तो कहलखिन कोनो बात नहीं, एक बेर से नहीं भरे तो 2 बेर 3 बेर 4 बेर फलाहार करूँ, पर शर्त यह नियम एहन लिया जे नियम से जे छै, जे नियम का पालन कैला से हमरा शरीर में कोनो बाधा नहीं हुआ, ओहन नियम का पालन करी। क्यों कहलखिन 4 बेर फलाहार कैला के बावजूदो हमरा मन में शांति नहीं भेटैया, तो व्यास जी कहे छथिन भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यकम, यदि व्रत कैला से कथा सुने में विघ्न होइया, शरीर में कष्ट होइया, तखन आप चकाचक भोजन करो, पर एतेक भोजन नहीं करो जो मार खर्राटा कथा में अवैध के साथ घोर निद्रा में हमार डूब जाए, एतेक भोजन नहीं करी। भोजन ओतबे करी जैसे कि हमार इंद्रिय जे छै से ठीक ठाक रहा, हमार समस्त इंद्रिय नियंत्रण में रहा, और शांति पूर्वक हम बैस के कथा सुन पावी। नोपवासो वरह प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि, स्पष्ट कहे छथिन यदि उपवास कैला से कथा में विघ्न आब, तब एहन उपवास बिल्कुल नहीं करू अहाँ। जय नियम का लैला से हमरा अहाँ के जीवन में कोनो कष्ट नहीं हुआ, और प्रसन्नता पूर्वक कथा में श्रवण करी, तो एहन नियम का पालन करी और प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करी। प्रेम से कहियो भागवत भगवान की। और अंतिम बात कही छथिन विष्णु दीक्षा विहीना नाम नादिकारः कथा श्रवे, जे भगवानक दिव्य कथा श्रवण करे छथि, भागवत जी के जखन अपना जीवन में संकल्प लय कथा सुनी, तो विष्णु दीक्षा से युक्त होबाक चाहिए, अर्थात वैष्णव होबाक चाहिए। दीक्षा ल क भगवान का शरणागति भय तखने जे छै से दिव्य भागवत कथा सुनी। गोगरडिया में कथा कैलम एक बेर एलहुँ, नाम नहीं ले, तो ओहिठाम जे छै से जे रहथिन कहलियन जे अहाँ अगर दीक्षा ल लेतहुँ तो बहुत नीक रहितौ। हमने कही छी जे हमरा से ले, जिनका से इच्छा हुआ, पर वैष्णव अहाँ भ जाओ तखन कथा सुनी। ओ कहे छथिन देखो आबते भ नहीं सकैए, भूतो न भविष्यति, हम तो कखनो वैष्णव नहीं भ सकै छी, क्या तो हमर जिह्वा छै से कखनो हमरा अपना बस में नहीं रहिए, और यदि हम ओ 2-4 दिन 5 दिन के बाद नहीं खाए
तो फिर जी के की करब, ताये तो हम वैष्णव नहीं बनब। हमारा साथ घटना घटल है, गोगरडिया के बात बता रहा छे। देखो चाहे कि जब हो जाए, हमरा तो कथा सुना दिया पर हम वैष्णव नहीं हो, हम कंठी नहीं ले, और कंठी लो लो कहीं मन भ गेल तो घोर पाप हेते कि नहीं से कहू तो हम कहले ना बिल्कुल सही बजे छी। अब एहन व्यक्ति जन भेट जाए तो उनके हाँ महा मिलबऽ पड़े। कहलिन ठीक है सरकार की इच्छा, तो कहलखिन बस अहाँ कथा सुना दिया ना, कल्याण तो हेबे करते। अब एक मतलब है जे भाई सनकादि ऋषि बात कह रहा छथिन जे विष्णु दीक्षा से युक्त भऽ कऽ तखने भागवत जी सुनी तखने पूर्ण फल भेटत। एकर मतलब जे सनकादि ऋषि से पैघ विद्वान अहाँ छी, उनको से ज्यादा सिद्ध महापुरुष छी। हमो कहलिन कोनो बात नहीं, भगवान कृपा अवश्य हेतन अहाँ के ऊपर, चिंता नहीं करू। और हमरा तो कथा कहबाक छल तो हम अपन कथा 7 दिन में सुना दिलियन, पर ओ वैष्णव नहीं भेला। पर भागवतकार कहै छथिन कि विष्णु दीक्षा से युक्त भय, राम जी के दीक्षा से युक्त भय आदि वैष्णवता, वैष्णव भय, भगवान के शरणापन्न भय, तखन कथा सुनी तो निश्चित रूप से हुनकर कल्याण होइ छनि। और कहै छथिन प्रतिश्लोकम तो जो याद विधना दशमस्य च पायसम मधुसर्पिश्च तिलान्नादिक संयुतम। अंतिम दिन सुंदर दिव्य खीर बनाबी, मधु घी आदि से युक्त दिव्य खीर बनाकर दिव्य भागवत भगवान का श्लोक का गान करे स्वाहाकार करी। और 12 ब्राह्मणान पश्चात भोजयेन मधुपाय से है। अंतिम दिन कम से कम 12 ब्राह्मण, और वो 12 ब्राह्मण कहन है तो वैष्णव है। और वैष्णव ब्राह्मण के सुंदर सुंदर खीर, सुंदर मधु, मिठाई, मिष्टान आदि खुआकर और खूब उनका दक्षिणा दी, खूब वस्त्र दी। और उतवा ने दद्यात सुवर्ण धेनुम च, यदि भगवान सामर्थ्य देने चाहे तो उनका धेनु दान करी, अर्थात गौ माता का दान करी, सुवर्ण दान करी, स्वर्ण का दान करी। और व्रत पूर्णत्व हेतवे, व्रत पूर्णता का अंतिम दिन की बात थी। इस तरह से दान दक खूब दक्षिणा दक और हमारा सुंदर पान उनका खुआवी, और पान खुआ कर साष्टांग उनका चरण में प्रणाम करी। अपने के लोकन के कृपा से, भगवत कृपा से दिव्य भागवत जी का हम कथा श्रवण कैलो हूँ। आप अपने के लोकन प्रसन्न भाव डकार मारे हमारा आशीर्वाद दिया कि हमारा जीवन में सदैव जैसे भक्ति महारानी स्थापित रहे, और ज्ञान वैराग्य उत्तरोत्तर हमारा जीवन में ज्ञान वैराग्य की वृद्धि है। इस तरह का आशीर्वाद ले उनका प्रेम पूर्वक विदा करी। और इस तरह से जी प्रेम पूर्वक नियमतः कथा रस का पान करे। तो सूत जी महाराज कहते कि सर्व पाप हराम पुण्याम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। समस्त पाप तखने समाप्त हो जाए छे और वो भुक्ति मुक्ति पद का प्राप्त कर ले छे। प्रेम से गयो भागवत भगवान की। नारद जी महाराज जखन सुनलखिन तो बड़ा प्रसन्न भेला और हाथ जोड़ कर सनकादि ऋषि का प्रणाम करे छथिन कि धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि भवद्भिः करुणा परैः अद्य मे भगवान लब्धः सर्व पाप हरो हरिः। ऐ हम धन्य भ गेलौं, ऐ अहाँ के दिव्य वाणी के द्वारा अनुग्रहित भेलौं, ऐ अहाँ करुणा हमरा ऊपर कैलौं। परिणामत स्वरूप समस्त पाप से मुक्त भय ऐ दिव्य हरि का ऐ दिव्य यत्र तत्र सर्वत्र दर्शन भ रहल य। भैया के बहुत पे कृपा चरण में साष्टांग प्रणाम करे छथिन। और अंतिम बात पूछे छथिन जहिया कथा के विश्राम भ जात तहिया की करबाक चाही। तो श्री सुखदेव भगवान शनकादि ऋषि नारद जी से कहे छथिन और सूत जी महाराज सौनकादि ऋषि से कहे छथिन, और हम एठाम संपूर्ण टड़िया ग्रामवासी से कह रहल छी कि जखन कथा के विश्राम भ जाए ओहि दिन अंतिम दिवस में खूब नाम संकीर्तन होबाक चाहिए। नाम संकीर्तन होबाक चाहिए। ई बात को सुनित के साथ महाराज देवर्षि नारद जी महाराज झट से अपन बीणा के समय लेलथि और अपन दिव्य बीणा पर जे से मालकोश का राग जे से प्रकट केलखिन। दिव्य मालकोश राग का धारा प्रवाहित होवे लागल। तो महाराज प्रहलाद जी प्रकट भेलखिन ओहि कीर्तन के मध्य में। और प्रहलाद जी महाराज तरल गति तया अपन हाथ से ताली बजावे लगलखिन। वाह रे वाह, आय दिव्य भगवान नाम संकीर्तन होयत। उद्धव जी महाराज प्रकट भेलखिन। वीणाधारी सुरर से ही देवर्षि नारद जी महाराज तक थे और स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत जे गावे में महान पंडित छे। एहन श्री अर्जुन जी महाराज खूब राग कोश में अपन आवाज मिला के दिव्य आलाप लव लगला है। इंद्र देवता आकाश से देखे अरे सब एठाम कीर्तन में जुट रहल छे। तो इंद्र देवता एलखिन, ओहिना ने एलखिन, हाथ में मृदंग लऽ के एलखिन। और इंद्रोवादिन मृदंगम अपन इंद्र देवता जे छे मृदंग के ऊपर जे से थाप देवे लगलखिन।
दिव्य ताल दब लगलखिन हाँ। तो महाराज ये सनक सनंदन सनत कुमार चारों भैया छथि तो वो उठ कर जय हो जय हो जय हो कह कर जय घोष कऽ रहल छथि। आ कीर्तने ते कुमारा भाव वक्ता सरस रचनया श्री सुखदेव स्वामी प्रकट भेला है और एक कीर्तन के मध्य दिव्य भगवान नाम के जो महिमा छो दिव्य श्लोक के गावऽ लगला है और अद्भुत नाम संकीर्तन भेल है। तैठाम गायन वादन भऽ रहल छै, नृत्य करे वाली केओ नहीं छथि। तो भक्ति महारानी विचार करे छथि कि हम नृत्यो होबाक चाही। तो भक्ति महारानी अपन पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र भक्तादिकानां नटवत्सु तेजसम् अलौकिकं कीर्तन में तदीक्ष हरिः प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत। सौ प्रसन्न भय प्रहलाद जी, उद्धव जी, देवर्षि नारद जी, अर्जुन महाराज, इंद्र देवता, सनक सनातन सनत कुमार और व्यास जी भगवान, स्वयं सुखदेव भगवान, भक्ति महारानी, ज्ञान वैराग्य हो भगवान नाम संकीर्तन करे तो झूम झूम के नाच रहल छथि। आबी भागवत भगवान कृपा से दो क्षण हमू सब प्रेम पूर्वक भगवान नाम संकीर्तन करे। प्रेम से कहो भागवत भगवान की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल है गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल है गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। प्रेम से कहो श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। और इस तरह से दिव्य श्रीमद् भागवतक महात्म्य, श्रीमद् भागवतक विशेषता की थी, ये बात का विस्तार पूर्वक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया कृपा कऽ कऽ श्री देवर्षि नारद जी महाराज के सुनलखिन हैं। और अभी अब श्रीमद् भागवतक मंगलाचरण का हम अहाँ श्रवण करी। अद्भुत मंगलाचरण और एहि मंगलाचरण के माध्यम से ये जगत पिता परमाराध्य भगवान छथि उनका प्रणाम करै छथिन। कोना बहुत प्रेम पूर्वक श्रवण करब, बहुत सावधानी से श्रवण करब, क्या कि मंगलाचरण ये प्रथम श्लोक अछि बहुत कठिन और अनेकानेक वृंद अपना अपना मति अनुसार अपन विद्वता के अनुसार भगवत कृपा से अनेकानेक अर्थ कैला है। ये भागवत जी का अनेकानेक अर्थ है, चाहे राम जी के प्रति अर्थ कह लिया, चाहे भगवान श्री कृष्ण का प्रति अर्थ कह लिया, या तुलसी मैया के प्रति, रुद्राक्ष के प्रति, लक्ष्मी नारायण भगवान के प्रति, दुर्गा मैया के प्रति, जिनका प्रति अर्थ करवा किया ये दिव्य एहन सार्वभौम ई दिव्य श्लोक के श्लोक के माध्यम से किनको अहाँ स्तुति का गान कऽ सकै छी। एहिमे वेद व्यास जी भगवान जे छथिन से कोनो भगवान का नाम नहीं लेलखिन हैं। एहन दिव्य मंगलाचरण प्रेम पूर्वक श्रवण करी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः
तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य, तो सत्यम परम धीमहि, बहुत प्रेम से सुना, एक बार प्रेम से कहियो तो राधे राधे। तो जन्माद्यस्य और अंतिम सत्यम परम धीमहि। परम माने परमात्मा, जे परमेश्वर भगवान छथि हुनका हम अहाँ सब धीमहि हम सब ध्यान करै छियै। ई धीमहि जे शब्द अछि ने बहुवचन शब्द अछि, ताहि हेतु हम सब मिलकर हुनका प्रणाम करै छियनि, ध्यान करै छी। तऽ सत्य शब्द ई जे छै सत्यम परम धीमहि, ई सत्य शब्द बहुत पुराना थी। जेना कि हम अहाँ जयकारा लगबै छी, सत्य सनातन धर्म की, श्री सत्यनारायण भगवान की। तो आदि आदि इस सत्य शब्द जे ठीक बहुत पुराना, और धीमहि जे परमात्मा त्रिकालाबाधित सत्य छथि, जे भूतकाल में छथि, भविष्य का वर्तमान में सेहो छथि और भविष्य काल में सेहो छथि। कैल छथि, छलथि, आइ छथि और कैलहो रहतथि। ये तीनों काल में जिनकर सत्ता रहे छनि, एहन जे भगवान छथि सत्यम परम धीमहि, ओ सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सब प्रणाम करै छी। आब ओ सत्य स्वरूप जे भगवान छथि, ओ भगवान केहन छथि, बहुत प्रेम पूर्वक सुनब, प्रेम से सुनब, ध्यान से सुनब, तखने समझ में आयत। कहै छथिन ओ सत्य स्वरूप जे परमात्मा छथि ओ केहन छथि, हुनकर काज की छनि। कहै छथिन जे एहि संसार के सृजन करै छथि, जे पालन करै छथि और जे संहार करै छथि। जन्माद्यस्य यतः, एहि संपूर्ण संसार के सृष्टि के जन्म जे छै से भगवाने के द्वारा होइ छै, और अंत में जे छै से भगवान संहार कऽ कऽ अपने में सूक्ष्म रूप से स्थापित कऽ लै छथिन। पर संसार में रहितो भगवान अन्वयात इतरतः, अन्वय से भगवान इस संसार में डूबल छथिन, संसार में अणु अणु में व्याप्त छथि, और इतरतः के माध्यम से इस संसार में रहितो जे छै सज्जनो सत कार्य में भगवान समन्वित छथिन, स्थापित छथिन। बहुत ध्यान से सुनब। पर जे असत कार्य छै ओ अन्वय रूप से असत कार्य से व्यतिरेक रूप में भगवान पृथक छथि संसार से। और एक बहुत सुंदर बात, अन्वयात इतरतः, देखो जन इस सृष्टि का प्रारंभ होइत अछि तो सबटा भगवानी से निकल कर बाहर अबै सृष्टि, और भगवानक इस सृष्टि में अन्वय और इतर जखन सृष्टि का प्रलय होइत अछि तो ई भगवानी में सूक्ष्म रूप से संपूर्ण सृष्टि समाहित भ जाइए, और भगवान इस संसार में अन्वय रूप से और व्यतिरेक रूप से दोनों रूप से विराजमान रही छथिन। तो एहन जे भगवान छथि, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञः। बहुत सुंदर बात, क्यों कहै छथि जे सृष्टि छै, इस सृष्टि जे छै से भगवान इस सृष्टि अपने आप भेलै है, और इस सृष्टि के कैला है तो स्वयं ब्रह्मा जी केलखिन है। सृष्टि की थी, कहै छथिन सृष्टि जड़ थी। तो जे जड़ प्राणी होइ छै हुनकर कखनो शरणागति नहीं ली। यदि जड़ प्राणी को हम अहाँ शरणागति लेब तो हमर अहाँ के शरणागति व्यर्थ जाए। जेना कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लंका कांड में जे छै भगवान शरणागति लेलखिन है, और एकटा भगवान के जे भक्त छथिन ओहो शरणागति लेलखिन है। तो भगवान राम जी जे छथिन ओ शरणागति लेलखिन लंका कांड में। कखन? जखन सीता मैया के सीता हरण भ गेलनि रावण के माध्यम से, और समुद्र तट पर एलखिन और सेतु का निर्माण करबाक छलनि समुद्र के ऊपर। तो भगवान आबि के समुद्र के पास कहै छथिन समुद्र शरणम गतः, हे समुद्र हम अहाँ के शरण में छी। पर समुद्र देवता नहीं सुनलखिन, वो यथावत अपना रूप में स्थापित रहले। लक्ष्मण जी का क्रोध एलन और अपन बाण के जखने अनुसंधान कलखिन तो कुपित लक्ष्मण जी के देख समुद्र देवता प्रकट भेला थर थर कांपे और कहलखिन सरकार आदेश कर।
तो जे जड़ वस्तु है ओहि जड़ वस्तु के यदि हम अहाँ शरणागति स्वीकार करै छी तो हमारा अहाँ के शरणागति व्यर्थ जाइए। तब भगवान समुद्र के शरण में गेलखिन, उनका शरणागति व्यर्थ गेलै। पर भगवान के जे भक्त छथिन के श्री विभीषण जी महाराज ई एलखिन कतऽ, भगवान राम जी के शरण में एलखिन। और भगवान के शरण केहन छनि तो शरणम शरणम गतः, जे शरण्य भगवान सबका शरणागति प्रदान करे वाला छथिन, एहन भगवान के चरणाश्रित आवेद के साथ विभीषण जी के शरणागति सफल भ गेलै और राम जी के शरणागति विफल भ गेलै। तो जे सामर्थ्यवान जे पुरुष छथि हुनकर शरणागति हम अहाँ स्वीकार करी। तो ई प्रकृति जड़ थी, पर एहि जड़ प्रकृति के संचालन करे वाला तो क्यों हेता, वो के छथि तो जन्माद्यस्य यतः अभिज्ञः, कहै छथिन जे जानकार छथि। कोन बातक, अवितः जानातीति अभिज्ञः। ई प्रकृति किनकर अधीन, कहै छथिन ई प्रकृति भगवान के अधीन छै। और भगवान केहन छथि तो कहै छथिन स्वराट। एक एकटा शब्द का जे जन्मादिश्यतोन्वयादि तरतश्चार्थे सविज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या। एक एकटा शब्द का हम व्याख्यान करैत आगाँ बढ़ि रहल छी, ता ये तो ध्यान पूर्वक सुनब। और हम कम से कम गुरुदेव भगवानक कृपा से तीन चार प्रकारक जे छै से श्लोक का हम अर्थ कहने छी। जिनका सुनबाक इच्छा होयत तो हमार यूट्यूब पर हमारे नाम से चैनल ये आचार्य रजनीश झा जी या फिर केवल श्री झा जी कहबे तो हमार चैनल आयत, ओहिमे अहाँ जे छै से अनेक अनेक भाव के श्रवण कऽ सकै छी। तो जे संपूर्ण सृष्टि के संचालित कऽ रहल छथि ओ भगवान केहन छथि, कहै छथिन अभिज्ञः, जे जानकार छथि। और वो जानकार भगवान के विशेषता की तो कहै छथिन स्वराट। स्वेनैव राजते प्रकाशते इति स्वराट, जिनकर दिव्य प्रकाश से संपूर्ण जगत संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित भ रहल छथि, ओ प्रकाश पुंज भगवान की विशेषता इनकर गोस्वामी तुलसीदास जी एहि बात का कठिन से कठिन बात को बहुत सहजता से कह रहल छथिन कि जगत प्रकाश प्रकाशक रामो माया धीश ज्ञान गुण धामो। जगत प्रकाशक के छथिन रामो, राम जी छथि, भगवान श्री कृष्ण छथि, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान छथि। विषय करन सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। ए दुआ के विस्तार से हम नहीं कहब, ताए तो प्रेम पूर्वक खूब ध्यानस्थ भ के श्रवण करी। सबके पल्ला सबके पल्ले में होवे वाला नहीं छै बात, सबके बुद्धि में बात नहीं घुसते, पर खूब शांति से सुनब तो कठिन से कठिन जे दिव्य श्लोक अश्लोक के किछ न किछ तो हमरा के भेटत। जेना कतो 10 रुपया लुटाल जाए और हजारों को संख्या में लूटे वाला पैसा को है, तो महाराज जे प्रयत्न करे वाला हो नहीं किछ तो एकोटा सिक्का पेबिए जाए, चाहे लात लगे चाहे ऊपर जे से आदमी खसे, तो तहिना बहुत कठिन छै। पर हम सहजता से व्यक्त कर जा रहल छ और अपने के लोकन कनियो सावधानी से श्रवण करबे तो किछ न किछ तो बुद्धि में हेबे करते। ताए तो सावधान पूर्वक प्रेम से कहियो एक बेर राधे राधे। तो स्वरा सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। जे सबहक प्रकाशक छथि एहन जे भगवान स्वराट संपूर्ण विश्व का जे प्रकाश दऽ रहल छथिन, एहन भगवान का हम धीमहि ध्यायेमा हम सब प्रणाम करै छियनि। एकटा प्रश्न, इस सृष्टि का जे सृष्टि का हम जड़ कह रहल छे, जे सृष्टि का हम कह रहल छी कि भगवान से निकलल छे, तो इस सृष्टि का प्राकट्य त इस सृष्टि का सृजन त ब्रह्मा जी केलखिन। तो कहे छथिन देखो इस सृष्टि का तो ब्रह्मा जी सही में केलखिन है, पर इस सृष्टि का करे वास्ते ब्रह्मा जी का जन्म के दिल था। भगवान श्रीहरि अपना नाभि कमल से जन्म दिलखिन है और इस सृष्टि का सृजन करे में समर्थ कखन भैला है, जखन भगवान ब्रह्मा जी को ऊपर कृपा कय दिव्य वेद के ज्ञान प्रदान केलखिन है। कौन वेद?
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत्सूरयः। जे वेद का पढ़े वास्ते, जे वेद का तत्वमय गुह्य से गुह्य बात का बूझे वास्ते बड़का बड़का जे ज्ञानी छै, महान जे विद्वान श्रेष्ठ व्यक्ति छै, ओहो व्यक्ति जे भ्रमित रहे छै वेद का बात का पढ़ के, उनका बुद्धि में बात नहीं अबै छैन। एहन दिव्य कठिन से कठिन तत्वमय वेद का दिव्य ज्ञान भगवान ब्रह्मा जी का प्रदान केलखिन है। तो मोहयंती यत्सूरयः, जे वेद के पढ़ के पैघ से पैघ विद्वत जन मोहित रहे छथि, भ्रमित रहे छथि, ओ दिव्य वेद भगवान कृपा कऽ कऽ ब्रह्मा जी के प्रदान केलखिन हँ। तखन ओहि दिव्य ज्ञान के प्राप्त कऽ कऽ ब्रह्मा जी एहि सृष्टि के सृजन करे में समर्थ भेला है। एहन जे भगवान छथि, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जय भगवान के बल पाबि कऽ त्रिसर्ग, त्रिसर्ग की ठीक कहे छथिन सत रज तम स जे जायमान जे हमर अहाँ के इंद्रिय, ई सब की ठीक कहे छथिन अमृषा, ई सत्य के समान थी। बहुत ध्यान से सुनब कोना। तो तेजो वारि मृदाम, जेना तेज में वारी अर्थात जल के, सूर्य के प्रकाश में जे से जल के भान होबऽ लगे। गंगा किनारे जाओ मई जून जुलाई के महीना में, तो गंगा के किनारे में पहुँचलो नहीं कि दूरे से जे से सूर्य के किरण के पड़ला से, सूर्य के किरण तेज में जे समझन बालू ऊपर हमारा के नजर जाइए तो लागत कि जना एत गंगा जी प्रवाहित भ रहा है, एठम जल है। पर जखन धीरे धीरे पास में पहुँचू तो लागत जरे ई तो जल नहीं, ई तो जलक भ्रम हमरा भ रहल छल, ई तो बालू है। तो जहिना तेज में जे से बारी के भ्रम भ जाए छे, जल के भ्रम भ जाए छे, और बारी और मृत के विनिमय, ई विनिमय की ठीक एक दोसर में अध्याहास भेनाइ, एकरे कहल जाए छे विनिमय। तो तेज में बारी के, बारी में तेज के, और मृत में बारी के, ई सब जे अध्याहास छे, ई केवल भ्रम हमरा अहाँ के पैदा करे हमरा अहाँ के बुद्धि में। कोना जेना मृग मरीचिका, मृग मरीचिका ककरा कहल जाए छे, जेना कि हम रोड पर चले छी और रोड पर चले चले जहन खूब भीषण गर्मी रहे छे, तो चिलचिलाइत धूप में जखन हम गाड़ी से जाए छी तो मेन सड़क जाए के सड़क पर देखबे कि आगा लागत कि तेज के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में लागत जेना रोड भीजल, जखने पानि जेना भेले है, दूर से लागत जे रोड भीजल छे, नहीं देखा पड़े छे। पर जखने आप पास जेबे तो रोड एकदम सुखाल नजर अबै छे, एकरे कहल जाए छे मृग मरीचिका। तो एहि तरह के जे हम अहाँ तेज में जल और जल में जे छे स्थल के भ्रम भ जाइए। कोना जेना महाभारत में दुर्योधन के संग भेल, दुर्योधन जल में थल देखैया, थल में जल देखैया, और महाराज जतऽ जल छलै ततऽ थल बुझ के जखने ओहि जल में गेल तो महाराज धम्म दिस खसल और जल में डूबऽ लागल। महाराज देवी द्रौपदी जे छथिन ओ खिलखिला के हंस गेलखिन, हंसित के साथ परिणाम महाभारत युद्ध के जन्म भ गेल। तऽ तहिना ई तेज सेहो सत्य थिक, वारी अर्थात जल सेहो सत्य थिक, और मृद अर्थात मिट्टी सेहो सत्य थिक। एहि तीनों में फर्क नहीं, पर हमरा अहाँ के में जे अध्याहास भ जाइए, हमर अहाँ के बुद्धि जे भ्रमित भ जाइए, एहि अध्याहास के दूर करे के लेल दिव्य विवेक ज्ञान चाहिए हमरा अहाँ के। तो एहन जे भगवान छथि, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयः, एक दोसर में जे अध्यास होइत अछि ई ठीक नहीं, एहि अध्याहास से बचबाक चाहिए। यत्र त्रिसर्गो अमृषा, तो भगवान के जे त्रिसर्ग छनि वो सर्वथा सत्य छनि। ओ त्रिसर्ग की तो तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। कहे छथिन जे भगवान का आश्रय लऽ लै छथि तो भगवान कृपा कऽ कऽ ओहि अपन भक्त का कुहक, कुहकम परम श्लोक में आयल है, भगवान ओहि अपन भक्त का कुहक के समाप्त कऽ दै छथिन। कुहक का मतलब दुख, कई जन्म का पाप पुंज से युक्त भय हम जे दुख से दुखी भ रहल छी, भगवान ओहि दुख के ओहि कुहक के सदा सर्वदा के लेल समाप्त कऽ दै छथिन। तो एहन जे कुहक, कुहक के मतलब होइ छै एक अर्थ कपट, भगवान का कपट कनियो लेश मात्र नहीं पसंद छै। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चौदिश फिरे यह तो सुमिरन नाही। एहि तरह जब जाना हम अहाँ भजन करै छी माला लऽ कऽ, तो ई कपट युक्त भगवान के भजन पसंद नहीं अबै छै।
पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहै छथिन कि भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। चाहे भाव, चाहे कुभाव, चाहे अनख जगरा झंझट में, या फिर आलस्य से युक्त भ के देह ऐठैत हे भगवान करैत हम देह ऐठै छी आलस्य में, तैयो जे छै से नामक प्रभाव से हमरा के जीवन में मंगल प्रदान होइया। पर भगवान कहै छथिन मोहि कपट छल छिद्र न भावा, हमरा जे छै से मोह कपट छल छिद्र लेस मात्र पसंद नहीं है। तो एहन जे कपट युक्त व्यक्ति होइ छथि भगवान अपन धाम के प्रभाव से, अपन दिव्य तेज के प्रभाव से जे व्यक्ति के समस्त कुहक के समाप्त कऽ दै छथिन, एहन धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, एहन जे भगवान सत्यम परम धीमहि, सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। सच्चिदानंद स्वरूप परम परमेश्वर ब्रह्मांडादि नायक भगवान जी श्री हरि छथि, हुनका हम सब मिलकर ध्यान करे छी। प्रेम से गयो श्री सत्य स्वरूप भगवान की। एहि तरह से बड़ी सहजता के माध्यम से हम अपने लोकन के मध्य जे छै से प्रथम श्लोक के व्याख्यान रखलहुँ। देखू कथा तो बहुत छै, पर हम चाहे छी किछ किछ विशेषता जे आइ काल्हि प्रायः जे वक्ता सब होइ छथि एहन एहन श्लोक पर या एहन एहन दिव्य प्रसंग पर नहीं रुकै छथि। तो हम चाहे छी जे कथा तो सब सुनने छी कि धुंधकारी का कोना कल्याण भेलै, या फिर जे छै से कुंती महारानी कोना स्तुति केलखिन पितामह भीष्म, हमहूँ कहबी कथा सब, पर हम बहुत संक्षिप्त रूप से कहब। पर जै मकान का अहाँ के खड़ा करबा के 4-5 मंजिला, ओकर यदि नींव मजबूत नहीं होयत तो मकान का अस्तित्व कते काल, ज्यादा देर नहीं रही छे। बिना नींव का 5 मंजिला मकान बना के तैयार कर लिया, खूब डेंटिंग पेंटिंग कर दियो, पर नींव मजबूत नहीं छे, कतौ से कहीं अगर झटका आयल पृथ्वी में भूकंप तो सबटा मकान एके झटका में धाराशायी भ जाय छे। तहिना ई जे हम कथा सुना रहल छी ना, एकदम नींव ई आधार थी भागवत जी का। ए आधार पर जहन हम टिक के चलब तखन अनेक कथा के रस जहन हम पान करब तो निश्चित रूप से हमरा के जीवन में ज्ञान वैराग्य रूपी दिव्य वर्धन होयत, भक्ति महारानी के कृपा होयत, और निश्चित रूप से भगवान भागवत भगवान का आश्रय लय हमर यहाँ को उद्धार होयत। ताई है तो आधार को बहुत आवश्यक है, आधार मजबूत होगा चाहिए। दोसर श्लोक के माध्यम से धर्म प्रोज्यत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतवेः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। कहते धर्म प्रोज्यत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शतां। अत्र मतलब एठाम श्रीमद्भागवत में अत्र श्रीमद्भागवते प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। ए श्रीमद्भागवत में कैतव धर्म का छोड़ कर परम धर्म का निरूपण कयल गेल है, और जय दिव्य विशुद्ध परम धर्म का ए भागवत जी में निरूपण भेल है। अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। जय परम धर्म का भागवत जी में निरूपण कयल गेल है, और निरूपण और कतौ नहीं कयल गेल, कोनो ग्रंथ में बात नहीं देखल जाइत अछि। ताई है तो श्रीमद् भागवत कथा जो सुने वाला छै, किनका अधिकार छन कथा सुने का? प्रेम से कहियो एक बेर, के कथा में डूब सके छै? ए बातक चर्चा बहुत विस्तार से। निर्मत्सराणां शताम, निर्मत्सरता हेबाक चाहिए, अर्थात निर्मत्सराणां शताम। हे राधे रानी देखियो कतेक मस्ती छे, ए बहुत मारबो, शांति से आवाज नहीं। प्रेम से कहियो भागवत भगवान की। तो निर्मत्सराणां शताम मतलब निर्मत्सराणां शताम का अर्थ निर्गताः मत्सराः येभ्यः ते निर्मत्सराः, जिनका अंदर से मत्सरता निकल गई। मत्सरता का मतलब मत्तः सरति, दोसर का उत्कर्ष देख कर, दोसर का खूब उपार्जन देख कर जे व्यक्ति जल लगे छे,
ओकरा कहल जाइ छै मत्सरता। पर दोसर के सुख देख के यदि हम दुखी नहीं होइ छी, प्रसन्न होइ छी कि वाह भगवानक कतेक पैघ कृपा छनि, हिनका जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि भऽ रहल छनि, तो दोसर के सुख देख, दोसर के प्रतिष्ठा, दोसर के उत्कर्ष देख के यदि हम अहाँ खुश होइ छी तो बुझ लिया हमरा अंदर से मत्सरता चलि गेल, हम निर्मत्सर भऽ गेलहुँ। यानी दोसर के प्रतिष्ठा, सम्मान, सुख, ऐश्वर्य, वैभव के देख के जहिया से हम अहाँ जरनाइ छोड़ देब ईर्ष्या में, तहिया से अहाँ के भागवत जी में प्रवेश भऽ जायत। पर सुखा सहनम मत्सरः, दोसर के दुख देख के, सुख देख के यदि हम सुखी भऽ जाइ छी तो बुझ लिया जे आइ मत्सरता हमरा अंदर से निकल गेल। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहे छथिन कि जो कहो के सुनई बड़ाई, श्वास ले मनो जोड़ी आई। एहि संसार के जो लोग छे दोसर के प्रतिष्ठा, मान, यश, कीर्ति के सुनै छी तो महाराज हमरा अंदर से आह निकल उठे, अरे, और फिर ओकर अनेकों निंदा कर, अरे तू ओकरा क्या न गेली, वो तो एहन गिरल आदमी, एहन पतित आदमी है, पता नहीं कतेक ओकर व्याख्यान हम अहाँ करे लगे छी एक मुँह से। ओहि काल में जेना हजार मुँह हमरा अहाँ के भऽ जाइए, खूब दोसर के निंदा करे लगे छी। पर एहि मत्सरता से, निंदा से जहिया हम अहाँ मुक्त भऽ जायब, दोसर के सुख देख के, पर सुखा सहनम मत्सर स्थिति जहिया भऽ जाय, दोसर के सुख देख के हम सुखी होवऽ लागब, तहिया अहाँ के भागवत जी में निश्चित रूप से प्रवेश भऽ जायत। और जहन भागवत जी में प्रवेश भऽ जायत त परिणाम की श्रीधर स्वामी पाद व्याख्या करै छथिन कि भागवत जी का आश्रय लैत के साथ वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, तीन प्रकार का ताप होता है, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों प्रकार का ताप को उन्मूलन हो जाए, समाप्त कऽ दै छथिन भागवत भगवान। वेद्यम वास्तवम, वास्तु की थी, वेद्य मतलब इस संसार में जो हम अहाँ छी, मनुष्य प्राणी के समझ ले, मनुष्यों के समझना बहुत बड़का बात है। जे मनुष्य के अंदर मनुष्यता नहीं है, वो मनुष्य रही तो वो पशु के समान है। आए कोनो भी मनुष्य के अंदर मनुष्यता नहीं रही के, तो जे मनुष्य भऽ के धरा पर जन्म लेला, मनुष्य का मनुष्यता की थी, ए बात के जे ठीक ठीक बुझ ले छै। और वेद्यम वास्तव, वास्तव ई वेद्यम वास्तव की थी तो कहे छथिन वास्तव वस्तु ककरा कहल जाता, तो वास्तवस्य जीव, वास्तवी च माया, और वास्तवम जगत, वास्तव जीव की थी, ई वास्तव में ई संसार की थी, ई बातक जिनका ज्ञान भऽ जाय छनि। और जगत में जे छुपल भगवान छै, जगत के जगदीश, ओ भगवान कोना भेटता, ई तीन बातक जिनका ज्ञान भऽ जाय छनि तो की होता, कहे छथिन शिवदम, शिवदम मतलब कल्याण भऽ जाय छै। कल्याण के की अर्थ होता, कहे छथिन सुखस्य दोखस्य उपरतिर यत्र तदैव कल्याण, जिनका जीवन में खूब सुख आबि जाय छनि तऽ पगलाय नहि छथि, अहंकार में नहि डूबै छथि, एकदम सहज रहै छथि। आ खूब विपत्ति आबि जाय छनि तैयो न छाती पीटै छथि, हे विधाता हमरा अहाँ कतेक दुख दऽ देलहुँ। ए दोनों अवस्था में, सुख और दुख दोनों अवस्था में जे एक समान रहे छथि, ओहि अवस्था के नाम थी कल्याण। हमरा के कियो गोड़ लगे छै, हम कहे छन अरे अहाँ के कल्याण हुआ, पर कल्याण ओहिना भऽ जाय जहन एहि सुख दुख दोनों अवस्था से जे निर्लिप्त भऽ जाय छथि, एहि अवस्था के नाम थी कल्याण। तो एहि तरहक वास्तवस्य जीवा, वास्तवी च माया, वास्तवम जगत जिनका ज्ञान भऽ जाय छनि तो शिवदम तुरंत हुनका कल्याण भऽ जाय छनि। और कल्याण के साथ की होता, तापत्रयोन्मूलनम, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप में जे हम डूब रहल छी, ओहि तीनों ताप के उन्मूलन भऽ जाय छै। कहै छथिन किम्बा परेरीश्वरः, एहन दिव्य ग्रंथ का ये आश्रय नहीं लेता तो महाराज कहो ओहि जीव के कोना कल्याण होता। सद्यो हृदय वरुध्यते, जे व्यक्ति संकल्प ले छथि अपना जीवन में कि हम अपना जीवन में भागवत जी कथा श्रवण करब, तो संकल्प लेत के साथ, शपथ लेत के साथ भगवान हरिश्चित्तम समाश्रित, हरि आबि के चित्त में आबि के विराजमान भऽ जाय छथिन। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की,
एहि तरह से दोसर श्लोक के माध्यम से दिव्य व्याख्यान करे। अब तीसर श्लोक निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुकमखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुकाः। वेद की थी कहते निगम रूपी दिव्य रस से युक्त दिव्य श्रीमद् भागवत। निगम का मतलब होय छै वेद, नितराम गमयति बोधयति इति निगमो वेदः। बहुत कठिनाई से हम चल रहा छी, पर आगा फिर रसगुल्ला वाली कथा हेतै, चिंता नहीं करू, पर कनी देर तक धैर्य धारण करू। तो निगमो वेदः नितराम गमयति बोधयति इति निगमो वेदः। जे निगम रूपी वृक्ष से सुंदर परिपक्व फल अछि, ओहि फल का नाम की भागवत जी। तो निगम कल्प तरोर ये भागवत जी केहन छथि तऽ कल्प वृक्ष छथि। और कल्प वृक्ष के विशेषता की इ निगम रूपी कल्प वृक्ष भागवत जी के जे आश्रय लऽ लै छथि हुनका जीवन में कोनो वस्तु का अभाव नहीं रही छै। अरे संसार के वस्तु के तो मारू गोली, संसार के जगत के जे जगदीश छथि प्राणेश्वर सर्वेश्वर भगवान, ओहि भगवान के प्राप्ति करा दै छथिन। ई कल्प वृक्ष भागवत जी के जे आश्रय लऽ लै छथि। अच्छा, भागवत रूपी जे फल है फल के की विशेषता कहते सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुख मुख और ये संसारिक सुख ने संसारिक तोता ने। और एक बात, जे फल में तोता जे से चोच मारि दैया वो फल निश्चित रूप से बहुत मीठगर होइ छै। आब जे फल मीठ होइ छै ओही में तोता चोच मारैया ई तम नहीं कहि सकै छी, या तोता के चोंच मारला से मुख लगला से फल मीठ भ जाय छै, इहो बात हम नहीं कहि सकै छी। पर वस्तुतः जे फल में तोता के मुख लागल रहे छै ओ फल बहुत मीठगर होइ छै ना, बहुत मीठगर होइ छै। तहिना ई जे तोता छथि ई कोनो आयरू गैरू नत्थु खैरू तोता नहीं छथि। महान योगिंद्र साक्षात भगवान सुखरूप प्रबोधज्ञ साक्षात भगवाने जे छै से व्यास नंदन बन कऽ नंद नंदन श्याम सुंदर सुख रूप में आयल छथि। और वो सुख रूप सुखदेव भगवान के मुख श्रीमद् भागवत रूपी फल में लागल यऽ। परिणाम स्वरूप अत्यंत मिठगर ई श्रीमद् भागवतक कथा अछि। अच्छा महाराज, बहुत सुंदर और बहुत मिठगर फल यऽ, तो इनका कोना ग्रहण करी कोना खाय कहै छथिन खाय के आवश्यकता नहीं छै, पीबा तऽ पीबू एकरा। कहलखिन महाराज अहाँ तऽ आश्चर्य बात करै छी, फल के तो पील जाए, फल के तो छिलका हटाओ तखन चूसल जाय छै खायल जाय छै, चूस सकै छी खा सकै छी पर पीब तऽ नहीं सकै छी, या तो फिर रस निचोड़ू तखन पीब सकै छी, अहाँ खाय के बात करै छी। तो व्यासकार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी भगवान कहै छथिन देखो संसार के जे फल होइ छै तो ओहिमे छिलका होइ छै, ओहिमे गुठली होइ छै, फल के खेबाक चाही, छिलबाक चाही, रस निकालबाक चाही तखन पान कऽ सकै छी। पर ई निगम रूपी दिव्य कल्प वृक्ष रूपी जे दिव्य श्रीमद् भागवतक फल ये फल में नहीं कोनो छिलका छै नहीं गुठली छै, तखन स्वयं भगवान श्री कृष्ण रस रूप में फल में स्थापित भऽ गेल छथि। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। साक्षात भगवान अपन दिव्य तेज श्रीमद् भागवत रूपी फल में स्थापित कऽ देने छथिन। ता ये तो खाए का चूसे का आवश्यकता नहीं छै, पीबत खूब पीबू फल का। कतेक पीबी कहै छथिन रसम आलयम, आलय पर्यंत पीबो मतलब कंठ भर, जाबे तक पीबैत हम छक नहीं जाए ताबे तक पीबैत रही। कतेक आदमी एहन जन बाराती में ततेक खाइ छथि ततेक खाइ छथि कि ओहिठाम बमन कऽ दै छथिन, उल्टी पल्टी सब भऽ जाइ छै, कतेक जगह देखे ले भेटल है। तहिना भागवत जी का कथा रस एतेक पान करी कि आकंठ हम परिपूरित भऽ जाए। और आलय के एकटा दोसर अर्थ मोक्ष पर्यंतम, जावे तक इस शरीर से मोक्ष पद का ने प्राप्त कऽ ली तावे तक मोह रहो रसिका भुवि भावुकाः। अरे रसिक अरे भावुक बार बार एक कथा रस का पान करी, निश्चित रूप से अहाँ के कल्याण होयत। और एहि तरह से रस पान करा रहल छथिन। विशेष रूप से दो आदमी का आह्वान केलखिन, किनका किनका जे भावुक छथि, कथा रस का पान करे में जे भावुक छथि और जे कथा रस का रसिक छथि। जे कथा रस के रसिक होइ छथि, जे भावुक भक्त होइ छथि, ओ कोनो भी स्थिति में अपना आप के संभालै छथि। यदि निद्रा अबैया तो निद्रा के सेहो परित्याग करै छथि, यदि मन कतौ जाइए तो अपन मन के बटोरि के छै से पुनः कथा में स्थापित करै छथि। ई जे भावुक वक्ता होइ छथि, जे रसिक वक्ता होइ छथि, हुनकर लक्षण थिक।
बाकी जे वक्ता श्रोता अबै छथि ओ महाराज कथा तो सुनता, पर बीच में कखन बात करऽ लगता, कखन जे छै से जमाई लेबऽ लगता, कखन घोर निद्रा में चलि जेता, कोनो भरोसा नहीं। एक बेर नैमिषारण्य के पावन भूमि सीतापुर में हम कथा कहै छलहुँ, और पितामह भीष्म के कथा चलै छलह, और पितामह भीष्म अपन शरीर के परित्याग केलखिन, तो ओहिठाम बड़का बड़का जे छै से साउंड लागल, बहुत हाई फाई साउंड, बहुत सुंदर साउंड, और गायन वादन करे वाला सेहो अपन वादन लऽ कऽ बैसल छलाह। तो एकटा जे ऑर्केस्ट्रा में एकटा बड़का झालि होइ छै, जे लोहा के डंडा पर ओ राखल रहै छै, मारू तऽ झन से उठै छै, ओ जे छै से अचानक पितामह भीष्म का परित्याग भेलनि, और पितामह भीष्म के जयकार हम लगेलियनि कि ओ जे ओकरा मन में की सूझल नहीं सूझल, ओ अपन डंडा से झालि पर जे छै से खूब जोर से मारलक तो साउंड में आवाज भेलै झन से। महाराज जजमान और जजमानी छली है, ओ दोनों जे छै से कम 5-7 हाथ ऊपर मंच बनल छल, सामने श्रोता बैसल छल, ओ दोनों मंच से लुढ़क गेला, दोनों गुड़क गेला मंच से। और गुरकाला तो एना नहीं गुरकाला, महाराज जे जजमान छल तो उनकर नियम छलन, जाबे भैर इच्छा गाजा नहीं पी ले छल ताबे कहै छलखिन हमरा कथा सुने में नीके न लगे, तो महाराज जी कृपा करू हमरा जे छै से गाजा पीबऽ दिया। कहलिन ठीक छै, व्यास जी छूट देलखिन, फलाहार करू, भोजन करू, पर जे नियम से कथा सुनब ओ नियम के पालन करू, तो जाओ अहूँ ई नियम के पालन करू। तो खूब गाजा पी के अबै छल, आँखि लाल लाल आबि के बैसल, प्रणाम केलक, प्रणामो केलक, तो मुँह गंध मारे, तो हमसब मुँह घुमेने रहै छलहुँ। और महाराज वो कथा सुने ले बैसला अपन पत्नी के संग, अहिना ठंडी के समय, कार्तिक महीना या मार्गशीर्ष के महीना छल, अंतिम समय, तो दुपट्टा बांधल जाइ छै पति पत्नी का, तो दुपट्टा के जे छै से अपना गला गर्दन में लगेने रहे, ठंडी नहीं लगा, कान का बंधने रहे, और देवी जी जे रहथिन से अपन गर्दन में जे छै से चुनरी के लटपटेने रहथिन। और जावे अब जयकारा लगेलो, हमार आवाज भेल, और आवाज के भय से भयभीत भ के ओ व्यक्ति छै मंच से सीधा नीचा गुड़कल, और गुड़कल तो पतिदेव के नीचा गुड़कल, तो पत्नी के जे छै से गला में फसरी लगल, ओ जे छै से ना के सुतल और पति लटकल, और पति जना तना नींद से जागल, जन उठल नशा से, तो महाराज पत्नी उठ के धम्म दी से एक थापर लगे, कहे छो तो राज दारू पी के गाजा पी के नहीं आ निकम्मा, जब देखो तब गाजा पीने के लिए चला जाता है, खुद भी मरोगे और मुझे भी मारोगे। और महाराज उठम हजारों के संख्या में पब्लिक हंसे तो हमू की कथा कब 10 मिनट तक हंसी लगते रहल, वो दृश्य एहन चल जो दृश्य एखनो जे स्मरण में आबि जाए तो हंसी आबि जाइए। तो ताये तो कथा सुने वाला तो बहुत अबै छै, पर के कखन खर्राटा बजबऽ लगे छै तो घोर निद्रा में सुति रहे छै, तकर भरोसा छै माता जी, कोनो भरोसा नहीं। ताये तो सावधान, पहिने सूत जी महाराज कहै छथिन सावधान तया श्रृणु, सावधान पूर्वक कथा सुनी तखने बुझम आया, बाकी कथा पल्ला पड़े वाला नहीं है। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। ताहे तुझे भावुक छथि, जे रसिक छथि, एहन व्यक्ति के जे छै से भगवान आह्वान केलखिन है। और एहि तरह से आब दिव्य कथा आगाँ बढ़ैया, और सौनक जी महाराज सूत जी महाराज से छै से 5टा प्रश्न केलखिन है। 6टा प्रश्न की थिक। सौनक जी कहै छथिन जीव मात्र का कल्याण कोना होयत। दोसर प्रश्न, शास्त्र बहुत अछि, समय बहुत कम यऽ, तो शास्त्र बहुत छै, समय बहुत अल्प छै, तो अल्प समय में संपूर्ण शास्त्र पुराण का पढ़ने और चिंतन मनन केनाइ बहुत कठिन छै। यदि उपन्यास पढ़बाक है तो महीनों तक समाधि लग जाए, उपन्यास पढ़ैत रहे छै, अखबार रोज पढ़ब, टेलीविजन के आगे बैठ के समाचार खूब सुनब, पर कहियो अपन अध्यात्म रूपी अपन जे ग्रंथ ये ग्रंथ का हम कहियो स्वाध्याय घंटा 2 घंटा नहीं करे। अरे ये तो पंडित जी का काज छै, पंडित जी जाने, ये हमार काज नहीं। तो समय बहुत कम छे, बुद्धि से हो अल्प या अल्प समय में संपूर्ण शास्त्र पुराण के ज्ञान भेने बड़ा कठिन छे। ताई है तो कम समय में जीव के कल्याण कोना हेते से कहो। तेसर प्रश्न, यदि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा समर्थ जगत के ईश्वर छे, तो ओ जिनकर भ्रिकुट विलास सृष्टि लय होई, जिनकर भ्रिकुट की टेढ़ मात्र होई स भेला से सृष्टि के लय प्रलय भ जाय छे, सृजन भ जाय छे, ओ भगवान फेर धराधाम पर जन्म किया ले छथि, अवतार किया ले छथि। और यदि अवतार ले छथि तो भगवान का कतेक अवतार छनि सेहो विस्तार से कहो। और 5वां प्रश्न, जीवन का लक्ष्य की थी। प्रत्येक मनुष्य का जीवन का लक्ष्य की।
हमात बस टका धर्म टका कर्मम टका ही परमम तपा यस गे हे टका नास्ति हा टका टक टका यते टका कोना आयत धन कोना कमायब अही में बुद्धि हमारा अहाँ के लागल रही है। तो जीवन का लक्ष्य की थी प्रत्येक मानव का वो बात हमारा विस्तार से कहो। और छठा प्रश्न, जखन भगवान धर्म का स्थापना कय ए संसार से जे छे से भगवान प्रस्थान करै छथिन तो धर्म कम शरणम गता, धर्म किनका शरण में जाकर रहे छे। 6 प्रकार के तरह प्रश्न केलखिन। किम श्रेय शास्त्र सारह कह स्वावतर प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्म कम शरणम गतः। हे सरकार 6टा प्रश्न का हमरा उत्तर दिया। जखने प्रश्न का सुनलखिन तेति संप्रश्न संघृष्ट विप्राणाम रोमहर्षणे प्रतिपूज्य वचस्ते सांप्रवक्तो मुपचक्रमे। रोमहर्षण जी महाराज रोम रोम पुलकाय मान भ गेल, बड़ा प्रसन्न भेला। देखो जे ज्ञानी व्यक्ति होइ छै यदि उनका भगवान से संबंधित प्रश्न करबेन तो ओ प्रसन्न होइ छै, पर जे अज्ञानी व्यक्ति होइ छै उनका यदि भगवान से संबंधित बात करबेन तो यह कहता कि जखन देखो तखन जैसे से राधे राधे, आ जखन देखो तखन शास्त्र पुराण के बात पंडित वाली बचल हट एठम से, और तोरा कोनो काज नहीं छो। बहुत आदमी कहले भेटे छै हमरो सबके, ताई है तो हम सब तो आब किनको फ्री में जे छै कोनो बात नहीं कहै छै, जतऽ जे बात चलित रहल ओहि में हूँ हाँ ना कह के जे छै से अपन समर्थन दैत रहल, पर अपन बात व्यक्त नहीं केलहुँ। पर कतेक आदमी भेट जाइ छै, भेटै छै तऽ तहन तऽ अद्भुत सत्संग। एक बेर तो हमरा दरभंगा से एक मैथिल भेटला और अयोध्या तक ये चीज हमरा सबके सत्संगे होइत रहल। हुनकर पत्नी कनी विचित्र स्वभाव के कहलखिन आइ जेहने अहाँ छी तेहने अहाँ के पंडित जी भेट गेला, जखन से अहाँ सब बैसलहुँ तखन से पागल जकाँ चर्र चर्र कऽ रहल छी, सुतब से नहीं। पर पति जे रहथिन सेहो बड़ा ठोसगर रहथिन, स्त्रैण्य पुरुष नहीं रहथिन, पत्नी से डरे वाला नहीं रहे। वो फटकार लगा के कहे छथिन तू सुतमा से नहीं कुंभकर्णी सुत, आइ हमरा मौका भेटल पंडित जी भेटला हम गप करे जाब, तोरा नींद हो तो सुत, नहीं नींद हो तो बैस के भजन कर। तो कह के जेना महिला सब करे छथिन तहिना कह के मुँह टेढ़ कह के बैस गेली। पर हमर सबके दिन राति प्रातः हमरा 4 बजे अयोध्या हमर ट्रेन पहुँचल, पर सुबह 4 बजे तक हुनका संगे जे छै से सत्संग होइत रहल। वो पहलुक प्रश्न कैला कि भगवान नहीं छथिन, हम भगवान के नहीं मानै छियै। और एही ठाम से सत्संग चालू भेल और होइत होइत फिर अनेक अनेक सत्संग भेल। और जखन उतरऽ लगलहुँ तो बड़ा प्रेम पूर्वक हमरा प्रणाम कैला, हमरा सुमरदार छला है और 501 रुपया हम कतबो मना के लिए नहीं दक्षिणा नहीं दिया तहन सत्संग से हमरा लाभ की भेटल, पर कल के नहीं प्रत्येक प्रश्न के उत्तर अहाँ के माध्यम से भेटल है। ताई है तो हमर इच्छा है ई धन अहाँ के हाथ जेते तो अयोध्या में खर्चा हेतै तो हमर जीवन सार्थक भ जात, हमर कमाई सार्थक भ जात, ताहि दुआरे लऽ लिया। तो हमरा नहियो इच्छा हो हुनका रुपया लेबऽ पड़ल और फिर खूब फल तल खरीदने रहथिन रास्ता में, पहिने से रास्ता में केला अबै सेब अबै खरीदने जाथिन, हमरा होइ छल जे अपना लेल खरीदै छथि, पर अंत में सबटा अयोध्या उतरने के साथ हमरा दऽ देलथि। और आइ काल्हि हुनका से बातचीत फोन पर होइत रहैया और अयोध्या बहुत जल्दी अबै वाला छथि, पर एखन तक अयला है नहीं। तो एहि तरह के 6टा प्रश्न केलखिन और कहै छथिन एहि प्रश्नक उत्तर दिया। जखने सुनलखिन सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न होइ छथिन और यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया तरवो विनन्दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। अपन दिव्य गुरु का स्मरण करे छथिन और नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण भगवान का स्मरण करे छथिन, नरोत्तम भगवान का स्मरण करे छथिन, भगवती सरस्वती का स्मरण करे छथिन और व्यास जी भगवान का स्मरण करे दिव्य कथा का प्रारंभ करे छथिन। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहया ययात्मा संप्रसीदति। समस्त प्राणी मात्र का परम धर्म थी कि यतो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज जे भगवान छथि ओहि अधोक्षज भगवान के शरणापन्न भय हुनकर हम उपासना करी, हुनकर हम भजन करी और वो भजन करी, हुनकर पूजन अर्चन वंदन करी। तो कई हिसाब से अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतुकी भक्ति हेबाक चाही, पर हमर अहाँ के भक्ति केहन होइत अछि, हेतु युक्त भक्ति होइत अछि। माथा झुकबे के देर नहीं भेल, एक लोटा जल नहीं चढ़ेलियन, एकटा फूल नहीं चढ़ेलियन कि हे भगवान हमरा कन्या के घर में छे पुतोह के बेटा नहीं भ रहल छन, कृपा करू अब बेटा प्रदान कऽ दिया।
क्यों जाय छथि माथा टेकैत के साथ, हे भगवान हमर पुत्र के नौकरी नहीं भ रहल, नौकरी दऽ दिया। संसारिक वस्तु मांग करै छथि। तऽ एहन जे भक्ति हम अहाँ करै छी, एहन जे पूजा करै छी, एकरा कहल जाइ छै हेतु से युक्त भक्ति। मतलब हम कामना से युक्त भऽ कऽ भगवानक भक्ति करै छी, और कामना से युक्त भऽ कऽ जे हम भक्ति करै छी ओ भक्ति बहुत उत्तम नहीं मानल जाइ छै। ताहि हेतु अहेतुक्य प्रतिहता भक्ति में, भगवान के भजन में, भगवान का आराधन में भगवान से हम किछु नहीं मांगी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। भगवान तो सर्वांतरयामी छथिन, किनका कोन चीज चाहिए और नहीं चाहिए वो सब बात के बुझे वाला छथिन। हुनका से मांगब तखने वो देता, तो तखन वो भगवान कोन बातक छै। भक्त का तैलवत, तैल धारावत, जहिना सरसों तेल के ना के खसेबे तो धारावत जैसे से तेल खसैत रहे छै। और धारा के जन एकदम स्लो करबे तो खूब पातर धारा में से धारा खसैत रहे छै, धारा टूटे नहीं छै जल्दी। तहिना तैल धारावत अवच्छिन्न गति सौ भगवान का आराधना करी, पर हुनका से कहियो किछु मांग नहीं करी। एहन भक्ति का अहेतु की भक्ति कहल गेले है। और एहन अहेतु की भक्ति संयुक्त भऽ कऽ जे भगवान का भजन करै छथि, तऽ जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। निश्चित रूप से उनका जीवन में ज्ञान वैराग्य का जन्म होइ छनि, भक्ति महारानी का प्राकट्य होइ छनि। और धर्म स्वनिष्ठता पुंसाम विक्ष्वक्सेन कथा सुयः नोत्पाद्यते रतिम श्रम एव हि केवलम। यदि भगवान में पूर्ण आस्था के साथ भगवान का भजन नहीं करे छै, तो कहै छथिन श्रम एव हि केवलम। ओ श्रमेटा उनका हाथ लगे छै। एतेक सुंदर व्यवस्था भेल, मंडप का आयोजन भेल, बढ़िया मंडप के निर्माण भेल। हमहो व्यासपीठ पर बैसलौं, देव वृंद इलाहा, संपूर्ण ग्रामवासी एहिठाम बैसल छी। पर एतेक भेला के बावजूदो श्रीमद् भागवत के संपूर्ण कथा श्रवण केलौं, एतेक सुनला के बावजूदो यदि भगवान में पूर्ण निष्ठा नहीं भेल, हमरा के जीवन में ज्ञान वैराग्य का प्राकट्य नहीं भेल, भक्ति महारानी हमरा हृदय भुवन में स्थापित नहीं भेली, तो महाराज कहै छथिन श्रम एव हि केवलम। ओ श्रम मात्र भेल हमर अहाँके। जहिना कियो भूसी के दऽ दैत और उखड़ि समाट में दऽ के कहत आब समाट ला के एकरा कूटू, आ कियो पूछता जे किया कूटे छी, तऽ कहै छथिन जे एहिमे से हम चावल निकालऽ चाहब। तो भूसी के कतबो कुटबै तऽ चावल निकलते नहीं, निकल सकैया। तहिना श्रम एव हि केवलम, केवल श्रमेटा हमरा हाथ नहीं लागऽ। ताहि हेतु खूब सावधान पूर्वक भगवानक भक्ति करी। और एहि तरह से जे भगवान के भक्ति करै छथि तो दिव्य तत्व का प्राप्ति होइ छनि। ओ तत्व की थिक तऽ वदन्ति तत्तत्व वेदस्तत्वम यज ज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वही तत्व का कियो ब्रह्म कहै छथि, कियो परमात्मा कहै छथिन, कियो भगवान कहै छथिन। और ओ निर्गुण निराकार जे ब्रह्म छथि, ओहि भक्ति रस से आप्लावित भय, परिपूरत भय, ओहि रस में डूबि कऽ भगवान सगुण साकार रूप में आबि कऽ हमरा अहाँके सामने ताता थैया कऽ के नृत्य करऽ लगै छथि। एहन जे भगवान छथि हुनका माँ खूब खूब प्रणाम करी। और एहि तरह से भागवत भगवान के जे आश्रय लै छथि, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। समस्त अज्ञान रूपी जे गांठ यऽ, ग्रंथि यऽ, समस्त अज्ञान रूपी गांठ के जे छै भागवत भगवान दूर कऽ दै छथिन। और एहि तरह से अनेकानेक प्रश्न करे। एहिठाम जे छै से भगवान के जे 24 अवतारक कथा अछि, ओहि 24 अवतारक कथा के श्रवण करेलखिन हँ। और आगा कथा के क्रम बढ़ैत सनकादि ऋषि सौनक जी महाराज सूत जी से पूछे छथिन, ई भागवत के रचना कोना भेल से कहू। ये भागवत को हम एते प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहल छी, भागवत के रचना कोना भेल। तो श्री सूत जी महाराज कहै छथिन कि द्वापरे समन प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी भाषव्याम कलया हरे। द्वापर का अंतिम क्षण में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी भगवान समस्त जीव का ऊपर दिव्य दृष्टिपात करे छथिन। और देखे छथिन तो देखे छथिन मंदाह सुमंद मतयोह, जे मंदाह, मंदाह मतलब अलसाह, जे घोर आलसी छै, कथो में आबि के जे घोर निद्रा में सुतऽ लगे छै, झपकी लेवऽ लगे छै।
और कोनो कार्य का अपना जीवन में समय से जे पूर्ण नहीं करे छै, एहन जे व्यक्ति छथि कहै छथिन मंदाह और मंद भाग्याह, जे मंद भाग्य छथि, एहन जे व्यक्ति छथि, एहन व्यक्ति का कल्याण कोना होते। तो वेद व्यास जी भगवान समस्त जीव के ऊपर कृपा दृष्टि रखे वेद के जे छै से 4 भाग में विभाजित केलखिन हैं। एक वेद का 4 रूप में विभाजित केलखिन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तकर बावजूदो विचार करे छथि कि वेद के ज्ञान तो बड़ा द्रूह्य छै, बड़ा कठिन छै, ये वेद में प्रवेश भेनाइ बड़ा दुर्लभ छै, बड़ा कठिन छै, तो कनी और सहज करी, कनी और सरल करी। तो सरलीकरण करैत करैत पंचम वेद महाभारत के रचना केलखिन है। महाभारतों को पंचम वेद कहल जाता है। एहि महाभारत में 1 लाख श्लोक, 1 लाख युक्त, 1 लाख श्लोक से युक्त दिव्य महाभारत। जे भारत देश में महाभारत ने, वही भारत के देश के शोभा ने। यन्न भारते तन्न भारते, जे भारत देश में भारत ने, भारत के कनियो शोभा ने। पर विडंबना हमरा अहाँके कि कनियो कतो खटपट है छै, कतो झगड़ा है छै अड़ोसी पड़ोसी में, तो हम अहाँ बड़ा प्रेम से कहै छै देखो देखो महाभारत भ रहल छै। महाभारत के एहन हम स्थान दऽ देलियै, आपस में झगड़ा भेल तो महाभारत भ रहल छै। पर ध्यान दे, महाभारत जिनका वेद में प्रवेश नहीं छन, वेद में प्रवेश करे के क्षमता नहीं छन, ओ यद विवेक पूर्वक पंचम वेद महाभारत के यद अध्ययन करे छथि तो संपूर्ण वेद का उनका ज्ञान भ जाय छै। और जे बात संसार में अहाँके कतौ नहीं भेटत, ओ बात महाभारत जी में अहाँके भेटत। अद्भुत ग्रंथ, ओहि ग्रंथ का कतौ आपस में झगड़ा है तो देखो महाभारत भ रहल छै, एहि बातक चर्चा बिल्कुल नहीं करी। ऐसा हम महाभारत ग्रंथ का अपन भारतवासी भेला के बावजूदो अपन महाभारत ग्रंथ का हम अपमान करे छी। एहि बात का जखन ज्ञानी जन सुनै छथि तो बड़ा हुनका क्लेश होइ छनि। देखो ते अज्ञानता के, ये अज्ञान पूर्वक मूर्ख पूर्वक भागवत महाभारत के बीच में आने का महाभारत का अपमान कर रहिया। ताई है तो सावधान, कतो झगड़ा है महाभारत के संज्ञा बिल्कुल नहीं दिया। पंचम वेद महाभारत के रचना केलखिन पर विचार करे छथि, अहो में प्रवेश नहीं भ सकै छै। तो आब शनै शनैह 17 पुराण के रचना केलखिन, पर तैयो मन अशांत छन। तो महाराज साम्याप्रास माना गांव में जाकर एकटा दिव्य कुटिया के निर्माण केलखिन और कुटिया में बैसल छथि और बड़ा दुखी भ रहल छथि। दुखी अवस्था में बैसल छथि कि जीव के कल्याण कोना हेतै। कि तखने आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी महाराज जा रहल छलखिन, हुनकर दिव्य दृष्टि पड़लनि, देखे छथिन व्यास जी भगवान आइ दुखी छथि। किया? तो दुखी व्यास जी का प्रसन्न करबाक हेतु श्री देवर्षि नारद जी महाराज व्यास जी का आश्रम में एलखिन हैं। जखन नहीं आश्रम में एलखिन हैं, व्यास जी देखे छथिन तो पूजयामास विधिवत नारदम सुर पूजितम। जे नारद जी महाराज देवतों के द्वारा पूजित छथि और असुर अर्थात राक्षसों के द्वारा पूजित छथि, एहन सामर्थ्य वान श्री देवर्षि नारद जी महाराज के जखन व्यास जी देखलखिन तो साष्टांग चरण में देवर्षि नारद जी महाराज के चरण में दंडवत प्रणाम करे छथिन और दिव्य सरस्वती नदी का जल लौकर पाद प्रक्षालन केलखिन हैं और दिव्य आसन दऽ नारद जी महाराज के विराजमान केलखिन हैं। कंद मूल फल ग्रहण करेलखिन हैं और ओकर बाद हाथ जोड़ के बैस गेलखिन हैं। पर नारद जी महाराज के दृष्टि जखन व्यास जी के ऊपर पड़ल तो नारद जी महाराज देखे छथिन कि व्यास जी के मुखारविंद एकदम लटकल छनि। तो पूछे छथिन नारद जी, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदन व्यास जी, हे महाभाग, एहि तरह से दुखी किया छी? की बात छै? कौन दुख अहाँके व्याप्त कऽ लेलक जे एहि तरह से अहाँके मुख कमल लटकल यऽ? व्यास जी भगवान अपन संपूर्ण वार्ता सुनेलखिन और कहे छथिन, अनेक अनेक जीव के कल्याणार्थ हम शास्त्र पुराण आदि के रचना कैलौं, पर एखनो मन में हमरा प्रसन्नता नहीं भऽ रहल यऽ। नारद जी महाराज कहे छथिन, व्यास जी दोष कतय से दोष हम आके कही? कहलखिन निश्चित रूप से कहो। कहे छथिन, न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। एखन तक भक्त और भगवान के मध्य जे अद्भुत मंगलमय लीला हुई छनि
वासुदेव जीव के ऊपर कोना कृपा करे छथिन, कोना दया करे छथिन। ओ भक्त वत्सल भक्त और भगवान के लीला के एखन तक अहाँ कोनो शास्त्र पुराण में रचना नहीं कैलो हँ। एहन दिव्य ग्रंथ का, एहन दिव्य महापुराण के रचना करो तो निश्चित रूप से अहाँ के छै से परम शांति भेटत। और एहि तरह से श्री देवर्षि नारद जी महाराज दिव्य सप्त श्लोकी के ज्ञान प्रदान केलखिन हँ। और नारद जी कहे छथिन कि देखो देखो हम अपन जीवनी सुना रहल छी अहाँके। संत भगवानक कृपा जिनका ऊपर भऽ जाइ छनि, निश्चित रूप से जे भगवान के भक्त होइ छथि, एहन जे संत छथि, एहन जे आचार्य छथि, हुनकर सन्निधि प्राप्त करैत के साथ मनुष्य भगवत धाम के प्राप्त कऽ जाइ छथि। कोना श्री देवर्षि नारद जी महाराज कहै छथिन एक बेर ब्रह्मा जी के अवहेलना हमरा से भऽ गेल। तो ब्रह्मा जी शाप दै छथिन कि जो तोरा हम शाप दै छियो कि तू स्त्रैण पुरुष के भांति संसार में जन्म लेमा और 50 कन्या के साथ तोर विवाह हेतु, और उस समय में तू उपबरहन नाम का गंधर्व बनवा, और उस समय में फिर तोरा से जैसे से गलती है तो परिणाम स्वरूप पुनः साप भेटतो और तो दासी पुत्र बन के जे छे से पुनः तू जन्म ले मां। पर चिंता नहीं कर, भगवत कृपा से भगवान के जे भक्त छथि हुनकर जखन अहाँ संग करब तो पुनः अहाँ नारद बन के, दासी पुत्र के रूप में नारद बन के इस जगत में प्रतिष्ठित होयब। ये अहाँ के हम आशीर्वाद दऽ रहल छी। और उपवरहन नाम का गंधर्व बनला है। और चित्ररथ नाम के जे राजा छले तो उनकर 50 कन्या छलखिन, 50टा बेटी छलखिन। ओहि बेटी के साथ विवाह केलखिन। और एक बेर जे छै से नारद जी महाराज मस्ती में घूमैत पहुँच गेलखिन कतौ पुष्कर। पुष्कर में गेलखिन तो ओतऽ जाके दिव्य अपन वीणा के माध्यम से दिव्य हरि गान करै छथिन। ओहि ठाम एकटा अप्सरा उर्वशी नामक जे अप्सरा छली नृत्य करै छलखिन। हुनकर दिव्य नृत्य और हुनकर हाव प्रभाव देख कर उनका मन में वासना जगलन है। देखो नारद जी हन समर्थ पुरुष, उनको मन में वासना जगले तो हम अहाँ कोन खेत के मूली छी। पर विडंबना ई कि हम अहाँ खूब चंदा चुटकी कऽ कऽ, बात के हम बार बार एहि दुआरे बजै छी क्या अपन मैथिल समाज में बात के खूब प्रचलन छै कि कोनो भी पूजा करो यज्ञ करो तुम्हारा जाबे तक नाच नहीं हेते ताबे तक नाच को ना हेते। एक बेर टरडिया गाँव हम गेल रही, देवी भागवत का कथा कहबाक छल तो भोरे भोरे 5 बजे बाहर निकल कर हम गर्म पानी पीबै छलहुँ। तखने एक आदमी 5 बजे मस्ती में जुमे ताल, पंडित जी जय सिया राम, कहलियन जय सिया राम। अहाँ के आवाज बहुत नीक है, कहलिए धन्यवाद। अच्छा ई कहू तो यद भगवती जगदम्बा मैया का पूजा है और वही भगवती जगदम्बा मैया के पूजा में 10 दिन के अंदर में अगर नाच नहीं होए तो पूजा सफल हेतै? हम कहलिए अहाँ की कहै छी? तो हमरा तो विचार से बिल्कुल नहीं सफल हेतै। हम कहलिए ठीके कहै छी, सही में सफल नहीं तो कोना सफल हेतै? कहलखिन ई बात अहाँ माइक लऽ कऽ कहबै तऽ। हम कहलिए अच्छा हम यहाँ के बैठलो हाँ, तारे ई प्रमाणित बात छै तो अहाँ माइक से कहबै तो कोन बड़का बात? कहलिए हम तो माइक से नहीं कहब, अहाँ से निवेदन करै छी अहीं माइक से कहब, एकर बदला में अहाँके 501 रुपया हम अहाँके दक्षिणा देब। महाराज एहन एहन आदमी छथि कि भगवती शक्ति के उपासना करब और यदि ओहिमे जे छै से गणिका नृत्य नहीं हेतै, वेश्या नाच नहीं हेतै तो ओ पूजा सफल नहीं हेतै। एहनो एहनो बुद्धि वाला हमरा अहाँके समाज में छथि। तो श्री देवर्षि नारद जी महाराज, समर्थ देवर्षि नारद जी महाराज जे ब्रह्मा जी का मानस पुत्र छथि, ओ एकटा उर्वशी के नृत्य देखै छथिन। महाराज नेत्र के माध्यम से वासना जन्म लेलक और हुनकर जे छै से वीड़ी के स्खलन भेलनि। ब्रह्मा जी शाप दै छथिन जे जो तोरा शाप दै छै तो दासी पुत्र बन के तू जन्म लेमा। और महाराज वह शाप से युक्त श्री देवर्षि नारद जी महाराज कालांतर में द्रुमिल गोप के पत्नी कलावती के गर्भ से उत्पन्न भैला है। और ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत आयल है। देवर्षि नारद जी महाराज कहै छथिन जखने ओहि दासी पुत्र से हमर जन्म भेल तो हमर माँ जे छै से गौ सेवी छली है, गौ माता के खूब सेवा करै छली है और साधु महात्मा के प्रति खूब भक्ति छलनि है। पर जहिठाम जहि नगर में जहि गाँव में हमर जन्म भेल, जन्म होइत के साथ जे छै से हमर पिताजी के प्राणांत भऽ गेलनि।
जखने पिताजी मरला तो सब आपस में जे छै से काना फूसी करऽ लगला कि जन्म लेत के साथ एकर पिता के मृत्यु भऽ गेलै। कारण की तो बड़का बड़का ज्योतिषाचार्य के बजेलखिन। ज्योतिषाचार्य जी सब देख कऽ गुणा भाग कैलथि और कहलखिन ई बालक अपसगुन नक्षत्र में जन्म लेलक है और ई बालक अपसगुन रूप में यह ई बालक जावे तक एक नगर में गांव में रहत तावे तक एक न एक मृत्यु रहत। ताई ये तो बालक के घर से भगाओ। संपूर्ण ग्रामवासी नारद जी के माँ के घेर लेलखिन और कहे छथिन कि बालक के अहाँ छोड़ू, परित्याग करू एकरा या तो एकरा समाप्त कऽ दियौ। पर माँ तऽ माँ होइत छथि। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले ही कुपुत्र भऽ जायत पर माँ कखनो कुपुत्र नहीं होइत छथि। माँ कहलखिन कि एहि गांव का हम परित्याग कऽ देबै, समाज के परित्याग कऽ देब, पर अपन बेटा के हम परित्याग नहीं करब। और घर छोड़ के अपन बेटा के लऽ कऽ खूब दूर चलि गेला है। चलैत चलैत एकटा नगर में गेलखिन है, एकटा ब्राह्मण के घर देखलखिन है। ब्राह्मण के घर देखलखिन कि शुभ गुण से युक्त वो घर छे, तो दिव्य लक्षण से युक्त घर के जन देखे छथिन तो मन में विचार करे छथिन कि निश्चित रूप से क्यों धर्मात्मा व्यक्ति के घर छे। घर जाय छथिन तो ब्राह्मण तिलक स्वरूप कंठी माला धारण केने छथि। ओ दासी नारद जी के प्रणाम केलखिन और हाथ जोड़ के कहे छथिन, सरकार हे ब्राह्मण देव, हम गरीब महिला, आदेश करू, हम अहाँ के दासी बन के अहाँ के सेवा करे चाहे छी, अहाँ हमरा एठाम नौकरी दऽ दिया और इस सेवा के बदला केवल 2 भक्त के जे छै से हमरा भोजन अहाँ दऽ दे, बस इससे ज्यादा किछु नहीं चाहिए। ब्राह्मण देवता कहलखिन, अरे देवी बहुत सुंदर बात, अहाँ के धनो भेटत, भोजनो भेटत, कोनो बात नहीं, अहाँ सेवा करो एठाम ठाकुर जी का। और महाराज नित्य ब्राह्मण के लिए सेवा करे लगली है। देवर्षि नारद जी महाराज कहे छथिन